जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। ये अपनी क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो वेरी वेल कि ये जो फ्यू है, ये फ्यू है, लिटिल है, अ फ्यू है, द फ्यू है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं के बारे में, फ्यू के बारे में, लिटिल के बारे में, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, कम टाइम में डिस्कस करेंगे और आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो फ्यू है ये नंबर की बात करता है। ये जो फ्यू है बेटा वो नंबर की बात करता है। तो पता है बेटा ये संख्यावाची है, कि ये नंबर की बात करता है। बात सभी को पता है, कहता हूँ बेटा ये हमेशा संख्या की बात है ना, संख्या की बात करता है मेरे भाई। और जो लिटिल है मेरे भाई ये अमाउंट की बात करता है। अमाउंट का मतलब हुआ बच्चे ये मात्रा की बात करता है। मात्रा यानी तो ये मात्रावाची होता है। तो आप सभी को ये बात पता होगी प्यारे बच्चों कि जो संख्या होता है बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन में नहीं होता, वो काउंटेबल में होता है। इसका मतलब मेरे भाई फ्यू का यूज करेंगे हम किसी काउंटेबल नाउन के साथ। तो हाँ कि फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स। बेटा लिटिल का मतलब मात्रा, बेटा मात्रा किस में होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन में। बेटा लिटिल मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। इसका बेटा यूज कहाँ पे करते हैं हम? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं अरे बच्चों, का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इस प्रकार से बेटा फ्यू का यूज करते हैं संख्या दिखाने के लिए, नंबर्स दिखाने के लिए। और लिटिल का यूज करते हैं मात्रा दिखाने के लिए, अमाउंट दिखाने के लिए। प्यारे बच्चों इस मात्रा का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? अमाउंट। और ये संख्या का मतलब क्या हुआ बच्चा? नंबर्स। बेटा नंबर्स किस में पाए जाते हैं? काउंटेबल नाउन्स में। अमाउंट किस में मिलते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन्स में। क्लियर है मेरे भाई? सही है, ठीक। मान लो हमारे पास बोलना है कुछ किताबें, तो आप क्या बेटा बोलोगे? फ्यू बुक्स। क्यों बोलोगे बेटा? क्योंकि बुक्स क्या होती है बच्चा? काउंटेबल नाउन्स। बोलो हाँ कि ना। हमें बोलना है बेटा कुछ कुछ पानी, तो क्या बोलोगे? लिटिल वाटर। मेरे भाई लिटिल क्या होता है बेटा? वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल, वहां पे लिटिल आएगा। बोलो हाँ कि ना। ये बात सभी को पता है, ठीक। पढ़ते हैं बेटा आगे। और इस पे क्वेश्चन पेपर में आपके जो आते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम लोग, हमको करना है आज। बच्चे देखो ये लिखा हुआ लिटिल मनी। हम सभी को पता है कि बेटा लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट होता है। ये मनी बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट होता है इसमें। हाँ लिटिल आएगा और बिल्कुल सही है बेटा। लिटिल रुपीज, हमें पता है बेटा जो रुपीज होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। रुपी, 1 रुपी, 2 रुपीज। बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल आता है, काउंटेबल के लिए लिटिल नहीं आता है। बच्चे ये गलत हो जाएगा। बेटा लिटिल मिल्क सही होगा क्या सर? हाँ जी सही होगा बेटा। लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी बेटा मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल आएगा। सही है। ये जो मनी था वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पर लिटिल आएगा। सही है। चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड तो बेटा काउंटेबल है, चाइल्ड चिल्ड्रेन। तो सर वहां पे लिटिल नहीं आएगा। बेटा देखो बात क्या होती है बेटा, ये जो लिटिल वर्ड है मेरे भाई, ये जो बेटा लिटिल वर्ड है, तो तुम कहीं भी इसका मतलब ढूंढोगे प्यारे बच्चों, आपको क्या मिलेगा बेटा? एक तो बेटा डिटर्मिनर है। क्या है बेटा? डिटर्मिनर है। एक बेटा ये एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। बेटा जब ये डिटर्मिनर होता है तो ये दिखाता है अमाउंट, मात्रा। हाउ मच का रिप्लाई होता है, कितना पानी? लिटिल वाटर, कम पानी। बेटा ये अमाउंट की बात करता है, तो डिटर्मिनर बेटा हो गया। ये एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ठीक है ना। मैंने बोला लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का। तो बच्चे ये जो लिटिल है ना बेटा, ये डिटर्मिनर नहीं है बच्चे। ये तो बेटा डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, ताकि ये गलत था। बेटा ये लिटिल भी डिटर्मिनर है। बेटा ये जो लिटिल है मेरे भाई ये एडजेक्टिव है। ये कह रहा है छोटा लड़का। कई लोग हों छोटे बच्चे तो वहां भी आ सकता है बेटा। लिटिल बेटा यहाँ भी एडजेक्टिव है। बच्चे लिटिल जब एडजेक्टिव होता है तो इसके साथ जो नाउन आता है काउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर भी हो सकता है बेटा, सिंगुलर भी हो सकता है। वो नाउन बेटा हो सकता है चल भी। ठीक है बच्चे। तो ये जो लिटिल है मेरे भाई वो एडजेक्टिव है, न कि डिटर्मिनर है। बेटा जब एडजेक्टिव होगा तो उसका मतलब स्मॉल होता है, छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि बेटा डिटर्मिनर होगा ये, तो ये अमाउंट की बात करेगा, हम बोलेंगे कम पानी, लिटिल वाटर, कम मिल्क, लिटिल मिल्क, ऐसी बात करेगा। दोनों होता है प्यारे बच्चों, दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। बेटा लिखा हुआ है फ्यू चेयर्स। चेयर्स क्या होता है? काउंटेबल नाउन। फ्यू का मतलब कुछ होगा, एक से ज्यादा ही होगा, एकदम सही है। बेटा फर्नीचर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आता है, फ्यू नहीं आता, गलत हो जाएगा। बेटा शुगर क्या होता है? शुगर सर अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें तो अमाउंट होता है। अमाउंट होता है बेटा, तो लिटिल आएगा, फ्यू नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। बेटा फ्यू बुक। बेटा फ्यू का मतलब एक से ज्यादा होता है, तो इसके आगे जो काउंटेबल नाउन आएगा बेटा वो होगा प्लूरल, तो गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखा होता है ना फ्यू बुक्स, बेटा फ्यू बुक्स हम सही मानते, फ्यू बुक्स लिखो, बेटा फ्यू बुक्स है ना। फ्यू पेन्स,
फ्यू पेन्स बोलोगे बेटा, फ्यू पेन्स। बुक लिखा आपने गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब मेरे भाई हुआ एक से ज्यादा। आगे बढ़ लो बेटा। फ्यू कैटल होगा क्या? हाँ बेटा हो जाएगा कैटल, क्योंकि बेटा कैटल का मतलब होता है एक से ज्यादा एनिमल्स। ये बेटा ऑलरेडी होता है प्लूरल, बोलो हाँ कि ना, ये तो होगा फ्यू कैटल। इसमें तो वैसे भी एस नहीं आता। छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझा रखी हैं। उम्मीद करूंगा बेटा कि अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, तो आप मेरी बातों को समझ पाओगे। अच्छा आप देखो, ये जो लिटिल है इसका यूज करते हैं अमाउंट के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये जो बेटा फ्यू है इनका यूज करते हैं नंबर्स के लिए काउंटेबल नाउन। अरे बच्चों ये जो लिटिल वर्ड है, अ लिटिल है, द लिटिल है, इन दोनों में अंतर है। वैसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों में अंतर है। सर जी क्या क्या डिफरेंसेज है इनमें, समझते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। बेटा लिटिल एक निगेटिव शब्द है, इसका मतलब बेटा होता है ना के बराबर। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, इसका बेटा मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ना के बराबर। वही हाल यहाँ भी बेटा फ्यू का मतलब निगेटिव वर्ड है बच्चा, इसका मतलब भी वही होता है बेटा, ना के बराबर ऑलमोस्ट नो। क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे ऑलमोस्ट। बच्चा ये लिखा हुआ है अ लिटिल, बेटा अ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब बेटा होता है कुछ, कम, थोड़ा सा बेटा, कम, थोड़ा सा। वही अ फ्यू का मतलब भी होता है बेटा पॉजिटिव, कम, थोड़ा सा, कम, कुछ, ये कह सकते हो। बच्चे ये जो लिखा ना द लिटिल, बेटा द का मतलब स्पेसिफिक है बेटा, इस द का मतलब स्पेसिफिक है बेटा। इस द लिटिल का मतलब बेटा होता है ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब ऑल कह सकते हो बेटा, और वो स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक। द फ्यू का मतलब बेटा होता है ऑल, ऑल बेटा, और वो स्पेसिफिक होगा। तो बेटा डेफिनेट है ना, अच्छा यदि वो डेफिनेट बेटा है, डेफिनेट बेटा है ना, स्पेसिफिक बेटा है ना, तो द आया हुआ है, यहाँ भी द आया हुआ है बेटा, स्पेसिफिक है तो, है ना। गिन सुन लो प्यारे बच्चों, ये जो लिटिल लिखा हुआ है और अ लिटिल, द लिटिल, बहुत अंतर है प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है ना के बराबर, इसका मतलब होता है सम, कुछ, इसका मतलब होता है जितना है उतना, मतलब ऑल दैट अवेलेबल। और फ्यू का मतलब ना के बराबर ऑलमोस्ट नो, अ फ्यू का मतलब सम, थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब ऑल स्पेसिफिक, मतलब जितना है उतना। ठीक है, ये छोटी सी बात सबको समझ में आ गई तो प्यारे बच्चों। अब देखो ये लिखा है ही हैज दैश एक्सपीरियंस। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है एक्सपीरियंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे फ्यू तो नहीं आएगा, ना फ्यू आएगा, ना अ फ्यू आएगा, ना द फ्यू आएगा। आएगा तो क्या आएगा? या तो लिटिल आएगा, या तो अ लिटिल आएगा, या तो द लिटिल आएगा। बोलो हाँ कि ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा क्या बेटा? तो यहाँ पे यदि आपको ये कहना है उसके पास अनुभव की कमी है, तो आप लिखो ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस, ना के बराबर है भाई अनुभव उसके पास। उसके पास थोड़ा सा अनुभव है, तो आप लिखो अ लिटिल। क्या लिखो बेटा? ही हैज अ लिटिल, हो जाएगा बेटा। कहने का मतलब मेरे ये है बच्चे कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों सही हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंड करता है कहने वाले पे। लेकिन क्या ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं? तो नहीं आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वैसे बेटा ये जो एक्सपीरियंस है बेटा वो डेफिनेट नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वहाँ द तो छोड़ दो, द लिटिल तो नहीं आएगा। लेकिन कहने का मतलब है ये दोनों आ सकते हैं। ये बेटा पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा हम आगे करने वाले। देखो क्या लिखा हुआ है, दे रिजेक्टेड हिम, उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मेरे भाई रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास अनुभव था। कितना था मेरे भाई? रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब बेटा इसके पास अनुभव क्या था? ना के बराबर था। निगेटिव सेंस आएगा मेरे भाई, इसलिए क्या आ जाएगा? लिटिल आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ना के बराबर। सर जी द फ्यू क्यों नहीं? बेटा ये एक्सपीरियंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पे द फ्यू तो होगा ही नहीं, फ्यू भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। क्योंकि बात ये कह रहा है कि वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसके पास अनुभव बेटा डिफिनिट नहीं है, बेटा स्पेसिफिक नहीं है, ना के बराबर है, लिटिल आएगा। इसका मतलब द लिटिल भी हट जाएगा। आसान है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद कभी भी आप सभी को दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ लेते। अमन हैड दैट एक्सपीरियंस सो ही कैन हैंडल सच ए सिचुएशन। उसके पास कुछ अनुभव है तभी तो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बेटा। कैन का मतलब बेटा होता है एबिलिटी। आप सभी को पता है कैन जो बेटा मॉडल है ये बात करती है बेटा एबिलिटी की। एबिलिटी की बात कर रहा है कि ये सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब मेरे भाई उसके पास कुछ तो अनुभव है कि नहीं है? बिल्कुल है, थोड़ा बहुत। सेंस हमारा पॉजिटिव है मेरे भाई। द फ्यू नहीं आएगा क्योंकि बेटा वो अनकाउंटेबल है, द फ्यू हटा दो। इन तीनों में कौन आएगा? निगेटिव तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा बेटा। और कह रहा है उसके पास कुछ तो अनुभव है ना बेटा, तो ये आएगा अ लिटिल। अच्छा ये क्यों नहीं आएगा सर? बेटा ये स्पेसिफिक सेंस के लिए आता है, ये वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ पे हटा दो। आंसर बेटा हो जाएगा सी। अमन हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस सो ही कैन हैंडल सच ए सिचुएशन। ठीक है,
आ जाओ बढ़ते बेटा, अगले पे आते हैं। आई थैंक डैश एम्प्लॉइज हु वर प्रेजेंट देयर, मैं उन सारे एम्प्लॉइज को धन्यवाद बोला जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। बच्चे पहली बात, एम्प्लॉइज जो है ना वो काउंटेबल नाउन है। क्या है मेरे भाई? काउंटेबल। यदि बेटा काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये द फ्यू वाला ऑप्शन इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास या तो ए होगा या तो बी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। काउंटेबल नाउन है ना, तो ये दोनों हटेंगे, ये नहीं हटेंगे बेटा, ध्यान दो। काउंटेबल नाउन है तो अमाउंट वाला हटेगा, अमाउंट वाला लिटिल होता है तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब बेटा फ्यू का मतलब क्या वो लोग ना के बराबर है? ऐसा तो नहीं है। कह रहा है कि जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे मैंने उन सभी को थैंक बोला, मैं उन सभी को धन्यवाद बोला, जितने थे उनको सभी को धन्यवाद बोला मैंने। इसका मतलब मेरे भाई ये जो बेटा एम्प्लॉयज हैं ये ऑल है बेटा, ऑल। ऑल है, स्पेसिफिक है बेटा, जो वहाँ पे इकट्ठा थे सभी की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। द फ्यू आएगा और फ्यू, ये फ्यू भी हट जाएगा। आई थैंक द फ्यू एम्प्लॉयज हु वर प्रेजेंट देयर। आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड। बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब कह रहा है कि जो बेटा ये नॉलेज है वो बहुत ही डेंजरस होता है। देखो मैं एग्जांपल लिखूं छोटा सा यहाँ पे, ही हैज लेस नॉलेज ऑफ मैथ, के पास मैथ का ज्ञान। अब ज्ञान यदि बेटा ना के बराबर है तो वहाँ लिख दो बेटा, ना के बराबर लिख दो लिटिल। ना के बराबर ज्ञान है भाई उसको। यदि थोड़ा बहुत है तो लिख दो ऑल लिटिल। थोड़ा बहुत है, दोनों ही सही है बेटा, दोनों के दोनों सही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो ज्ञान होता है, कितना ज्ञान होता है जो बहुत डेंजरस होता है। प्यारे बच्चों किसी फील्ड में आपके पास ज्ञान ना के बराबर है तो भी ठीक है, और बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे ज्ञान है तो भी ठीक है बेटा। देखो बच्चे ध्यान समझना, पहली बात नॉलेज जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है प्यारे बच्चों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मैं अपोजिट बात करूँगा, बताऊँगा। नहीं तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, बेटा लिटिल ही तो आएगा, फ्यू नहीं आएगा। बेटा ये दोनों ऑप्शन हटा दो, आएगा ये दोनों के दोनों में कोई ना कोई एक होगा। अब बच्चा देखो, यदि आपके पास कुछ ज्ञान है ना बेटा किसी चीज़ के बारे में तो सही है। ज्ञान है ना आपके पास किसी फील्ड के बारे में, आपके पास ठीक ठाक ज्ञान है तो सही है। कम है, बिल्कुल नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन बेटा सम है, सम का मतलब कुछ है बेटा, कुछ है। बेटा आपको बताया था कि इसका मतलब सम होता है बेटा। ये ऑलरेडी मतलब ना ये पॉजिटिव है, ये हटा दो बेटा, सही होगा ए वाला। सर जी क्यों सही होगा बेटा? तो बच्चे लिटिल का मतलब मैं लिखा था सम। बेटा सम का मतलब क्या हुआ बेटा? सम का मतलब क्या हुआ? कुछ। या किसी फील्ड का बारे में बेटा आपके पास कुछ ज्ञान है वो बहुत डेंजरस। ज्ञान या तो न हो या तो कंप्लीट हो। प्यारे बच्चों इसका आंसर बेटा हो जाएगा लिटिल। क्या होगा मेरे भाई? लिटिल। ना के बराबर बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, मैंने क्या बोल दिया बेटा? ये तो सही है बेटा, ये तो ना के बराबर था ना, ये बेटा ना के बराबर था, तो ये तो ना के बराबर ज्ञान जो होगा बेटा वो डेंजरस नहीं होता है। ये गलत है मेरे भाई, ये सही। इसका मतलब सम होता है बेटा, आपको पता है इसका मतलब सम होता है बेटा, ये हो जाएगा बी वाला। क्योंकि आप ध्यान से देखो बेटा, लिटिल का मतलब सम होता है। देख लो, बैक आ जाता हूँ प्यारे बच्चों। बेटा लिटिल का मतलब तो ना के बराबर होता है, का मतलब ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो। कोई ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सम बेटा नॉलेज है, और लिटिल नॉलेज है। सम में बेटा कुछ है, थोड़ा सा है, वो बहुत डेंजरस होता है इसी फील्ड में। बच्चा यहाँ पे आंसर जो होगा आपका आएगा अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा तो आप कहोगे अ लिटिल आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, बी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। आई गेव हिम डैश मनी दैट आई हैड, मेरे पास जितना पैसा था। बेटा ये जो है ना दैट आई हैड, बेटा इस मनी को डिफाइन कर रहा है। जितना पैसा था मेरे भाई साहब उसको मैंने दे दिया। बच्चे ये मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सभी को पता है बेटा। मनी जो है बेटा, ये मनी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है प्यारे बच्चों। यदि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये फ्यू वाला हटाओ, ये फ्यू वाला हटाओ, ये दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि बेटा वो पैसा डेफिनेट है, जितना मेरे पास था पैसा उतना सब उसको दे दिया। मेरे भाई स्पेसिफिक मनी है, जितना था मेरे पास बेटा उन सब उसको दे दिया। आएगा द लिटिल, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में बेटा, मेरी कोशिश है कि बहुत कम टाइम की क्लास है अपनी, ये इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन डिटर्मिनर आपको पढ़ने को मिले, सीखने को मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। कैन यू गिव मी डैश फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन। अब देखो बेटा ये जो फ्लावर्स है ना बेटा, ये काउंटेबल नाउन है।
ये काउंटेबल नाउन है और ये है प्लूरल, एक से ज्यादा। बेटा यदि काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे ये अ लिटिल तो नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है बेटा द फ्यू, कह रहा है कि प्लीज अपने गार्डन में से मुझे कुछ फ्लावर दे दो। बेटा कुछ तो देगा ना, सेंस बेटा पॉजिटिव होगा। बच्चे सेंस वहाँ पे पॉजिटिव होगा। यदि बेटा पॉजिटिव होगा तो ये फ्यू हटा दो, अ फ्यू हटा दो। तो बेटा जो फ्लावर्स है वो डेफिनेट नहीं है, कह रहा है कि अपने गार्डन में से कुछ फ्लावर हमको दे दो। सब तो देगा नहीं, द फ्यू बेटा नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। यानी कुछ का मतलब सम बेटा, सम का मतलब अ फ्यू का मतलब भी सम होता है और अ लिटिल का मतलब भी सम होता है। हालांकि अ फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ और अ लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो बच्चा ये अ फ्यू हो जाएगा। सर जी ये क्यों गलत है? बेटा देखो एक बात बताऊं, यदि होता है ना अ लिटिल फ्लावर, पता है क्या होता है, एक छोटा सा फूल होता है, मतलब वहाँ अमाउंट की बात नहीं करता। ये फ्लावर हमारा नाउन होता और लिटिल बेटा एडजेक्टिव होता, का मतलब होता है स्मॉल, शॉर्ट, छोटा सा, और अ आर्ट का इस फूल के लिए हो जाता। तो यहाँ पे वो एक फूल मांगता, छोटा सा फूल मांगता, क्योंकि लिटिल का मतलब बेटा छोटा भी होता है। अभी मैंने बताया था ये लिटिल जो है वो डिटर्मिनर भी है और वो एडजेक्टिव भी है। डिटर्मिनर होगा तो अमाउंट की बात करेगा, मात्रा की बात करेगा, और यदि एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा छोटा सा। छोटा सा कोई वस्तु है, फ्लावर छोटा सा है, तो वो सही है। तो बच्चा यदि यहाँ पे होता ना फ्लावर, तो अ लिटिल भी हम सही मान लेते। अ लिटिल फ्लावर मतलब एक छोटा सा फूल, अ लिटिल चाइल्ड एक छोटा सा बच्चा, उस केस में वो एडजेक्टिव होता है। हम सही तब मानते उसको जब वो फ्लावर होता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा बेटा, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन कट गया है ना। आ जाओ बेटा अगले पे आ जाते हैं। राम इज वेरी लकी, राम बहुत ज्यादा लकी है। ही हैड डैश प्रॉब्लम्स। बेटा प्रॉब्लम्स क्या है सभी को पता है, ये प्रॉब्लम्स एक है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है बच्चे, तो यहाँ पे ये लिटिल और द लिटिल हट जाएगा, फ्यू या द फ्यू। क्योंकि बेटा वो लकी है, बहुत लकी है, इसका मतलब उसके पास प्रॉब्लम क्या है, ना के बराबर है। उसके पास जो प्रॉब्लम्स है बच्चे वो ना के बराबर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे भाई, फ्यू आ जाएगा। फ्यू का मतलब बेटा ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम, लगभग उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एकदम सही है। ये वाला गलत हो जाएगा, आ फ्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। प्रॉब्लम यदि कुछ होगा तो फिर लकी क्यों है, ठीक है, ना के बराबर ही प्रॉब्लम, फ्यू आएगा बच्चे, आ फ्यू नहीं आएगा। डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट एवरीवन, किसी पे विश्वास मत करो। डोंट ट्रस्ट एवरीवन, किसी पे विश्वास मत करो, क्योंकि लोग जो होते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। कितने लोग होते हैं मेरे भाई, मैं किसी को यदि बात कर रहा हूँ भाई साहब किसी पे ट्रस्ट मत करो, आज के टाइम पे कम ही लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं कि ना के बराबर। बेटा कहाँ के बराबर, मेरी बात समझ रहे हो बेटा। यदि मैं कह रहा हूँ मान लो 100 लोगों में, 100 में 100 लोग हैं, मानो आपने 100 रुपया मांगा, मैंने आपको 80 दी। मैंने आपने 1000 मांगा और मैंने बेटा आपको 80 रुपये दिए। बेटा आपने 100 मांगा, मैंने 80 दिया, तो पता है क्या बेटा, ये तो हो जाएगा अ फ्यू, कुछ कुछ तो दिया ही मैंने। 100 में 80 बहुत होता है। लेकिन बेटा यदि आपने 1000 मांगा, मैंने 80 दिए, तो बेटा 1000 के सामने 80 क्या है बेटा, फ्यू है, फ्यू है, ना के बराबर। तो सच्चाई है कि 1000 में 80 लोग ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं आज के टाइम पे, 100 में 80 कभी नहीं हो सकते। यदि 100 में 80 होते तो ये बात मैं नहीं कहता कि मेरे भाई साहब किसी पे विश्वास मत करो। ये बराबर ही लोग आजकल विश्वास योग्य हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, विश्वास पात्र। तो बच्चे कहने का मतलब है कि जो लोग हैं ना बेटा, ये सिर्फ निगेटिव दे रहा है मेरे भाई। ये तो दो तो नहीं आएगा बेटा, ये दो तो नहीं आएगा, लिटिल और अ लिटिल। फ्यू ऑफ फ्यू पे जाओगे तो बेटा हो जाएगा ना के बराबर फ्यू, ऑफ फ्यू भी है। एक बार सारे बच्चे बताए बेटा आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग विद कॉन्सेप्ट विद लॉजिक। कहीं कोई रूल नहीं है बच्चे, बस ध्यान देना है कि लिटिल ना के बराबर अ लिटिल, कुछ कम थोड़ा सा, द लिटिल जितना है उतना, फ्यू ऑलमोस्ट नो ना के बराबर काउंटेबल के लिए, अ फ्यू सम कुछ थोड़ा सा काउंटेबल के लिए, द फ्यू जितना है उतना, ऑल स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन के लिए। तो एग्जाम्पल से पता चल जाता है प्यारे बच्चों कि वहाँ पे आना क्या है। तो आई होप बेटा, बिल्कुल अगेन मैं बोलता हूँ कि आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप बेटा इस क्लास को, इस सेशन को बिल्कुल लाइक करिए, अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, इतने कम टाइम में हमने कोशिश करी आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की। और ये जो अपने लिटिल अ लिटिल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है,
और ये क्वेश्चन बेटा पेपर में हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, या एनडी हो या सीडीएस हो। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डैश हेल्प फ्रॉम हिज पेरेंट्स कैन मेक हिज फ्यूचर ब्राइट। कह रहा है कि हेल्प क्या होता है बच्चे, सभी को पता है हेल्प जो है ना ये बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन, यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ऑफ यू, ये हट जाएगा। अच्छा, एनी हेल्प फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कोई भी हेल्प बेटा एनी का जहाँ पे नहीं हो पाएगा बेटा, एनी का निगेटिव में करते हैं, पढ़ा होगा आपने, सम का पॉजिटिव में और एनी का निगेटिव में, तो एनी नहीं हो पाएगा। अब बेटा या तो आएगा लिटिल या तो आएगा अ लिटिल। अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा हेल्प उसके पेरेंट्स से उसको मिल जाए, वो उसके फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है, कुछ तो हेल्प मिलेगा ना। ये यानी जो बेटा हेल्प की बात कर रहा है बेटा, ये जो हेल्प होगा ना वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, सम हेल्प चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। अरे बच्चों सी हो जाएगा, सी वाला गलत है, सम का मतलब अ लिटिल आएगा, ना कि लिटिल आएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए आप सभी के लिए। आई एम नॉट एबल टू कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, एज आई हैव एज फ्री टाइम बिकॉज ऑफ माई जॉब। भाई जॉब की वजह से मेरे पास टाइम क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकता। अरे बच्चों ध्यान से देखो, जो टाइम लिखा हुआ बेटा ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, वहाँ पे फ्यू वाला हटा दो, ये फ्यू वाला हटा दो, एनी भी यहाँ नहीं आएगा बेटा। एनी फ्री टाइम, आई एम नॉट एबल टू कॉल यू एज आई हैव एनी फ्री टाइम बिकॉज ऑफ माई जॉब। एनी फ्री टाइम क्या होता है मेरे भाई, वो वैसे वैसे भी गलत है। अब तो आएगा द लिटिल या लिटिल बेटा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव सम, का मतलब होता है नेगेटिव नो, ऑलमोस्ट नो टाइम। बेटा ऑलमोस्ट हमारे पास नो टाइम है, तभी तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ भाई उसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला हट जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो समझ में आया सभी को, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपसे किसी और क्लास में मिलता हूँ बेटा, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कमिंग एग्जाम के लिए। तो सभी को थैंक यू सो मच, जय हिंद।